नमस्कार, मैं डॉक्टर विक्रम देव द फोर्थ वन इंडिया में आपका स्वागत करता हूं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इन दिनों 3 दिवसीय अमेरिका दौरे पर हैं। जब से वो अमेरिका पहुंचे हैं, तब से कोई ना कोई विभाजनकारी बयान दे रहे हैं। कभी उन्हें तमिल और तेलुगु में भेद दिखाई देता है और कभी उन्हें चीन का अर्थतंत्र भारतीय अर्थतंत्र से बेहतर नजर आता है। हालांकि उन्होंने ये बयान आरएसएस के संदर्भ में दिए हैं, लेकिन मुझे याद नहीं आता कि आरएसएस ने कभी किसी सार्वजनिक मंच से ऐसे बयान दिए हों या ऐसी विभाजनकारी विचारधारा का समर्थन किया हो। और ऐसा पहली बार भी नहीं है जब राहुल गांधी ने विदेशी धरती से भारत को शर्मिंदा करने वाला कोई बयान दिया हो। अब विचार करने वाली बात यह है कि क्या राहुल गांधी के ये बयान मात्र बयान है या फिर वो किसी सोची समझी रणनीति के तहत ये सब बोल रहे हैं। क्योंकि 2 दिन पहले सैम पित्रोदा, जो कि इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और राहुल गांधी के राजनीतिक गुरुओं में से एक माने जाते हैं, वो ये कह चुके हैं कि राहुल गांधी पप्पू नहीं है और वो गहरी सोच रखने वाले रणनीतिकार हैं। ये वही सैम पित्रोदा हैं जिन्होंने 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान पूर्व भारत में रहने वाले लोगों को चाइनीज, पश्चिम भारत में रहने वाले लोगों को अरबी और दक्षिण भारतीय लोगों को अफ्रीकियों जैसा दिखने वाली नस्लीय टिप्पणी की थी। उनकी इस टिप्पणी के बाद कांग्रेस पार्टी ने चुनावी नफा नुकसान देखते हुए उन्हें इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष पद से हटा दिया था, लेकिन चुनाव समाप्त होते ही वो फिर से इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष बना दिए गए। आज फिर एक कार्यक्रम में राहुल गांधी ने आरएसएस और मोदी सरकार की कमियों को गिनाते हुए और भारत में धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में बात करते हुए सिखों को लेकर एक टिप्पणी की। राहुल गांधी ने कहा कि उनकी लड़ाई इस बारे में है कि क्या एक सिख को भारत में पगड़ी पहनने की अनुमति दी जाएगी या एक सिख को भारत में कड़ा पहनने की अनुमति दी जाएगी या फिर क्या एक सिख गुरुद्वारे में जाने में सक्षम होगा। उन्होंने कहा कि यह लड़ाई सभी धर्मों के लिए है। First of all, you have to understand what the fight is about. Fight is not about politics. That is superficial. What is your name? Brother, here, with the turban? What is your name? Balinder Singh. The fight is about whether he, as a Sikh, is going to be allowed to wear his turban in India. Or he, as a Sikh, is going to be allowed to wear a kada in India. Or he, as a Sikh, is going to be able to go to a Gurdwara. That's what the fight is about. And not just for him. For all religions. Fight is also about, I can see here in the crowd, people from Tamil Nadu, Punjab, Haryana. I can see all these people. Telangana, Karnataka, Andhra Pradesh. Right? So now, see, when I say Kerala, now, see, I've been a member of parliament for Kerala. So when I say Kerala, first Maharashtra, Andhra Pradesh now. So first when you don't understand these things, you say Kerala is just a simple word. Or you say Punjab, simple word. But these are not simple words. This is your history, your language, your tradition, your entire imagination is in these words. And what the RSS is basically saying is that certain states are inferior to other states, certain languages are inferior to other languages, certain religions are inferior to other religions, certain communities are inferior to other communities. This is what the fight is about. We are of the opinion that whether you are from Punjab, Haryana, Rajasthan, Madhya Pradesh, all of you have your history, all of you have your tradition, all of you have your language, and every single one of them is as important as any other one. जब राहुल गांधी ये बयान दे रहे थे, तब उनके साथ मंच पर सैम पित्रोदा भी मौजूद थे और सैम पित्रोदा 2019 में सिख विरोधी दंगों को लेकर 1984 में हुआ तो हुआ जैसा संवेदनहीन बयान दे चुके हैं। इसके अलावा 2018 की ब्रिटेन यात्रा पर गए राहुल गांधी खुद भी ब्रिटेन के सांसदों और स्थानीय नेताओं की सभा में सिख विरोधी दंगों में कांग्रेस के शामिल होने को लेकर असहमति जता चुके हैं, जिस पर भारत में उनकी कड़ी आलोचना हुई थी। वाजपेयी सरकार के कार्यकाल के दौरान सिख विरोधी दंगों की जांच के लिए गठित नानावटी आयोग की रिपोर्ट में कहा गया था
कि दंगों में कांग्रेस के कई स्थानीय नेता शामिल थे। हालांकि इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि राजीव गांधी या अन्य सीनियर कांग्रेस नेता इन दंगों में शामिल नहीं थे, लेकिन कई चश्मदीदों के मुताबिक जगदीश टाइटलर और सज्जन कुमार जैसे कांग्रेस के कई नेता इन दंगों में शामिल थे। और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो खुद जगदीश टाइटलर ने यह स्वीकारा था कि नरसंहार की सफलता देखने के लिए राजीव गांधी उनके साथ दिल्ली की कई जगहों पर गए थे। अब यदि कांग्रेस पार्टी धार्मिक आजादी को लेकर इतनी सजग है, तो उसने सज्जन कुमार और जगदीश टाइटलर के खिलाफ क्या कार्यवाही की, ये राहुल गांधी ने बताना चाहिए। चलिए मान लेते हैं कि राजीव गांधी का इन दंगों से कोई लेना देना नहीं था, उनका कोई रोल नहीं था। तो फिर जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, ऐसा वक्तव्य किस संदर्भ में दिया गया, यह भी तो राहुल गांधी ने बताना चाहिए। चलिए ये भी छोड़ें, राहुल गांधी यही बता दें कि यदि कांग्रेस पार्टी का सिख विरोधी दंगों में कोई हाथ नहीं था, तो 2013 में संसद के अंदर तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 1984 की कौन सी घटना के लिए माफी मांगी थी, जिसके बाद कांग्रेस की तत्कालीन पार्टी अध्यक्षा सोनिया गांधी ने भी खेद जताया था। राहुल गांधी को यह याद रखना चाहिए कि 1984 के दंगे केवल दंगे नहीं थे, वो एक नरसंहार था, जिसमें एक सोची समझी साजिश के तहत 4000 से अधिक सिखों की हत्या की गई थी। और रही बात सिखों की, राहुल जी, सिख समग्र भारत की रक्षा करने का दम रखते हैं। अपनी पगड़ी, अपने कड़े और अपने गुरुद्वारे में जाने की स्वतंत्रता की रक्षा वो खुद कर सकते हैं। आपको इस बात की चिंता करने की कतई जरूरत नहीं है। आप देश में होते हैं तो भारत को जातियों में बांटने की बात करते हैं, विदेश जाते हैं तो भाषाई और धार्मिक आधार पर भारत को बांटने का प्रयास करते हैं। अगर आप जातीय जनगणना को लेकर वाकई इतने गंभीर हैं, तो पहले कर्नाटक की जनगणना की रिपोर्ट तो सार्वजनिक करिए, वहां तो आप ही की सरकार है। भारत की जनता ने आपको मात्र 99 सीटें दी हैं राहुल जी। खुद को चक्रवर्ती सम्राट समझने की भूल बिल्कुल ना करें। अभी के लिए इतना ही। दर्शकों से अनुरोध है कि इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।